गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सबका मूड बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, यही टॉपिक है आज का मेरे इस वीडियो का, जहां हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा मूड जो समटाइम बहुत डिस्टर्ब हो जाता है या किसी पेनफुल मेमोरी की वजह से, या आपको किसी ने कुछ बोल दिया या आपने कुछ ऐसा सुन लिया देख लिया और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका मूड खराब हो जाता है। आप अगर ट्रैफिक में है, कहीं लेट पहुंच रहे हैं, इस वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। ऑफिस में है, किसी कुलीग ने बोल दिया या आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया, तो आपका मूड डिस्टर्ब हो सकता है। घर में हो सकता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आपकी कुछ अनबन हो गई हो, तो आपका मूड खराब हो सकता है। मूड खराब होने के बहुत सारे रीजंस हैं, और कई बार तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा होता, फिर भी मूड हमारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपने मूड को अलाइन कर सकते हैं। आप अपने मूड को 100% क्रिस्प और पावरफुल फील कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसके लिए मान लीजिए आप इस समय बीमार हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत किसी वजह से आपकी खराब है, या आपके पास कोई ऐसी इमेज, कोई विजुअलाइजेशन ऐसी आ रही है, कोई पास्ट की कोई बात याद आ रही है आपको, जिसमें आप अच्छा फील नहीं कर रहे। वजह कुछ भी हो सकती है। जब आप मूड आपका खराब होता है, तो आप एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस कीजिएगा कि जब आप डिस्टर्ब रहेंगे, तो आपके बैठने का तरीका बहुत स्लाउची होगा, आपके शोल्डर्स काफी झुके हुए होंगे, और नीचे की तरफ आप देखना पसंद करेंगे। आई कांटेक्ट करना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अपने हाथों को बांधे हुए, या फिर अपने आप को बहुत, जब हम श्रिंक करके रखते हैं। इस समय मान लीजिए आपने अपने किसी पेनफुल डिजीज या किसी पेनफुल मेमोरी के बारे में सोचा। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? एकदम मायूस, दुखी, उदास की अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत दुखी हूँ, पता नहीं क्या होगा लाइफ में, आगे का कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस तरीके की बहुत सारी बातें आती हैं और हम बिल्कुल डिस्टर्ब और लो फील करते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं और हमारे शोल्डर्स बिल्कुल स्लाउची यानी झुके हुए होते हैं। जब भी आप इस तरीके से बैठेंगे, जब आपके चिन जो है वो नीचे की तरफ होगी, गर्दन झुकी हुई होगी, आपके शोल्डर्स जो है वो स्लाउची होंगे, और आप हमेशा झुक के बैठेंगे और अपनी बॉडी को काफी क्लोज करके बैठेंगे। एक होता है आप बहुत आराम से बैठे, लेकिन जब आप क्लोज करके बॉडी को बांध के बैठेंगे, तो आप हमेशा अपने आप को बहुत लो फील करेंगे। आपकी जो फिजियोलॉजी है, जो आपके शरीर की मुद्रा है, जो बैठने का हमारा तरीका, जो हमारा पॉस्चर होता है, वो हमारे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के साथ में कनेक्टेड रहता है। जैसे कि जैसा आप उस समय बैठे होंगे, अगर आप इस तरीके से बैठे हैं बहुत झुके हो, तो इस समय हमारा इंटरनल जो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये फील करा रहा है कि मैं किसी बहुत ही गहरी बात को सोच रही हूँ, जो शायद मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मैं उस बात को सोच रही हूँ। जब भी आप बात करें, तो ऐसे में आप बहुत मायूस होकर बात करते हैं, बहुत लो वॉल्यूम पे बात करते हैं, या बहुत झड़क के बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी फिजियोलॉजी जो है आपकी, यानी आपके बैठने का जो पॉस्चर है, जो मुद्रा है, जिसे कहते हैं कि आपका आसन या मुद्रा कॉल कर सकते हैं, कि जो आपकी फिजियोलॉजी है वो आपके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के साथ मैच मिली होती है, उससे ही लिंक्ड होती है एक तरह से। जैसा जैसा आप बाहर हाव भाव रखेंगे, अगर आप बहुत तेज तेज बोल रहे हैं, तो यानी आपका जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो उसके साथ में लिंक हो जाता है, और अंदर की जो गतिविधियां हैं आपकी, वो बाहर की दुनिया से, बाहर जो कुछ भी आपका आउटर वर्ल्ड में चल रहा है उसके साथ में लिंक्ड रहेगा। अगर आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपका हाव भाव बाहर भी वैसे ही डिस्टर्ब रहेगा। अगर आप अंदर से बहुत अच्छा महसूस करेंगे, तो आप बाहर भी, आपके हाव भाव जो होंगे उतना ही खूबसूरत और पोलाइटनेस आ जाएगी, उसमें उतनी हम्बलनेस फील होगी। तो अगर आप बहुत गुस्से में रहते हैं, अगर आप बहुत चिढ़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, अंदर से अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, मूड डिस्टर्ब है,
तो आप देखेंगे आप बहुत ज्यादा हाथ इधर उधर फेंकना, बातें करना, लेग शेकिंग हो सकता है, और अननेसेसरी लाउड हो जाना, और शोल्डर्स को बहुत झुका के बैठना, और बहुत ही स्ट्रेट ना बैठ के आप अपनी जो स्पाइन है उसको बहुत ही सी सर्कल बना के बैठते हैं, झुक के बैठते हैं। ये सारी चीजें जो है ये बताती हैं कि आप अंदर से इस समय खुश नहीं, हेल्दी नहीं है, कोई ना कोई आपके साथ इश्यू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप कैसे ठीक करेंगे? मूड ठीक करने के लिए बस आपको इतना करना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, अपने पोस्चर को ध्यान में रखना है। मान लीजिए अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया और आप उसकी बात को सोच रहे हैं, कहीं बैठे मोबाइल पे झुकी हुई पोजीशन में है, तो आप अपनी सबसे पहले पोजीशन को क्रिस्प कीजिए, सीधे बैठिए, और अपने चिन को थोड़ा सा अपलिफ्ट करके सुंदर से एक स्माइल दीजिए, मिलियन डॉलर स्माइल अपने फेस पे लेके आइए। और उसके बाद आप अपने हाथों को कभी बंद करके नहीं बैठेंगे, उसको उनको खोल के बैठेंगे। और अगर आपको पैर शेकिंग की हैबिट है कि आपके पैर हिलते रहते हैं, आप लेग शेकिंग करते रहते हैं, तो उन्हें आप बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। जैसे आप इस पोस्चर में आएंगे और आपको इसके बाद 5 डीप ब्रेथ करनी है। डीप ब्रीथिंग से पूरी सिस्टम जो है आपकी, जो भी इंटरनल रिप्रेजेंट हो रहा है अंदर, वो सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाएगा जब आप 5 बार गहरी सांसें लेंगे। जी हाँ, जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो उसकी वजह उसका बहुत असर पड़ता है आपके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पे। और ये आपके अंदर और बिल्कुल ऐसे ही होता है एक मैजिक के जैसे। जैसे अगर आप बहुत आपको प्यास लग रही है, आप पानी पीते हैं तो आपको एक मन में शांति लगती है, उसी तरीके से जब भी आप उलझन में है, परेशान है, तो आपको गहरी 5 सांसें लेनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है। इसके बाद आप कोई अच्छी सी विजुअल, जो आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत पसंद है, कोई बिजनेस टाइकून हो सकता है, क्रिकेट प्लेयर हो सकता है, कोई सिने स्टार हो सकता है, या आपके वर्ल्ड से जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत फैसिनेट करता है, आप उसकी मॉडलिंग कीजिए। मॉडलिंग कैसे करेंगे? आप उनको बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, और उनकी बॉडी की लैंग्वेज आपको कैच कीजिए। जैसे ही आप देखेंगे कि आपने उनको मिररिंग किया, जैसे आप मिरर करना शुरू करेंगे, आपकी फिजियोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपकी टोन चेंज हो जाएगी, आपकी वॉइस बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और आप उनको अपने अंदर, उस व्यक्तित्व को, उस पर्सनालिटी को अपने अंदर धीरे धीरे एब्सॉर्ब करेंगे। होता है ना आपके साथ में भी कि कई बार आप किसी को देखते हैं अपने घर में, या कहीं अचानक से कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है और आप उसकी कॉपी करते हैं, या आपकी फैमिली में कोई आने जाने वाला ऐसा होता है तो आप उसके कॉपी करते हैं उनके जाने के बाद, कि वो देखो ये बात ऐसे हो रही थी, उन्होंने ऐसे बोला। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कॉपी करते हैं दूसरों को, वो यहाँ बिल्कुल आपको उस पर्सनालिटी को कॉपी करना है जो आपको बहुत फैसिनेट करती है। इमीडिएटली आप देखेंगे जैसे ही आपने मिररिंग की, आपकी टोनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपको अपनी टोन चेंज लगेगी, आपको अपना फिजिकल अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज लगेगा। आपको सोचने, आपके सामने सारे विजुअलाइजेशंस, जो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो साइड में हो जाएंगी, और आप अंदर से बिल्कुल रिजनरेट और पावरफुल फील करना शुरू करें। ये इमीडिएट इंस्टेंट होता है। जैसे ही आप बिल्कुल सीधे बैठते हैं, फर्स्ट थिंग होती है कि आपका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन हो जाता है। मैं अपने सभी क्लाइंट्स को भी ये बात बोलती हूँ, जब भी मैं काउंसलिंग करती हूँ उनको सबसे पहले यही बोलती हूँ कि वो बिल्कुल सीधे बैठे, ताकि उनकी बैकबोन जो है, जैसे ही आप विदाउट सपोर्ट बैठते हैं, आपकी बैकबोन स्ट्रेट होती है, शोल्डर बैलेंस होते हैं, चिन अप होता है, एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल जब आप देखते हैं। इसके बाद इस समय आप देखेंगे, इमीडिएटली आप करके देखिए, आप देखेंगे कि आपको लगेगा जैसे मेरे अंदर तो सारे रिसोर्सेज आ गए हैं। जब आप अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में पाते हैं, जब आपके मन की दशा बदल जाती है, तो आपके वो सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है वो सारी गायब हो जाती है, उनको मिनट नहीं लगता गायब होने में। आप अभी इसको करके देख सकते हैं, वीडियो को देखते देखते बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, बैकबोन को सीधा कीजिए, शोल्डर बैलेंस कीजिए, और थोड़ा सा चिन को अपलिफ्ट करते हुए आप फील कीजिए कि यूनिवर्स की लाइट जो है आपके बिल्कुल सर से होते बॉडी पे जा रही है। और ऐसे में आप ये सोचिए
कि मेरे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं और मैं बिल्कुल हेल्दी और फिट हूँ, मुझे कोई इश्यू, कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस मॉडल पर्सन की, उस पर्सनालिटी को एक बार अपने सामने विजुअलाइज कीजिए जो आपके फेवरेट हैं या जिनसे आप बहुत इन्फ्लुएंस हैं। वैसे पर्सनालिटी को आप अपने सामने देखिए और उस तरीके से ड्रेसिंग, वॉक, अपनी टोनैलिटी, अपने वॉइस को और अपने फिजियोलॉजी को आप उस तरीके से मेंटेन कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी, इमीडिएटली आप अपने अंदर बिल्कुल चेंज फील कर रहे हैं। या आपके मन की दशा को तुरंत बदल देती है, एक जादू के तरीके से आपके मन की दशा को बदल देती है और आप अपने आप को बहुत हायर स्टेट पे फील करना शुरू कर देते हैं। या आपकी एनर्जी को चेंज करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, आपकी वाइब्रेशन को चेंज करते हैं, आपके मन की दशा को चेंज करते हैं। फिजियोलॉजी यानी आपके बैठने उठने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। सबसे पहले जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सब यही देखते हैं, नोटिस करते हैं कि कोई बैठा कैसे है। काफी कुछ किसी के बैठने का तरीका, बैठने उठने का तरीका हमें बता देता है कि सामने वाले का इस समय मूड क्या है। आई एम श्योर आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी और आप इसे अपने डे टू डे लाइफ में, अपने रिलेशनशिप से, ऑफिस में, घर में इस छोटे से क्यूट से मेथड को यूज जरूर कीजिए और देखिए इसका 100% रिजल्ट और कैसे इमीडिएटली आपका मूड चेंज होता है और आप अपने आप को बहुत ही पावरफुल, रिसोर्सफुल स्टेट में फील करेंगे। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय